हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद यार होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं ना यार नदीम। भाई साहब, फ्रांस ने 114 के 14 फाइटर जेट जो इस टाइम डील हो चुकी है भारत के साथ, भारत में बनाने का कर दिया ऐलान। 114 अब फाइटर लाखों जेट। की लाखों नौकरियां भाई भारत में क्रिएट होंगी और भारत को मिलने वाली है राफेल की टेक्नोलॉजी। तो देख लेते हैं कि किस तरह से भाई साहब फ्रांस ने निभाई है ये इतनी बड़ी दोस्ती की 114 के 14 फाइटर जेट इंडिया में बनने जा रहे हैं कि भाई इंडिया में कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। साल 2025-26 की डील 114 में से लगभग 100 राफेल भारत में बनेंगे, जिसकी संभावना जताई जा रही है। जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, अब संभावना डेसॉल्ट प्लस टाटा पार्टनरशिप की है और इंडिजिनस कंटेंट में भारी इजाफा भी होगा। ये डील सिर्फ खरीद नहीं है बल्कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। 30 to 60%, the reality is 55 to 60% TOT। एयरफ्रेम बनेगा भारत के अंदर, एवियोनिक्स मॉड्यूल्स और LRUs जो होंगे वो भारत के अंदर बनेंगे। वेपन्स एंड मिसाइल की जो इंटीग्रेशन होगी वो भारत के अंदर होगी और EW सिस्टम्स और डेटा लाइब्रेरीज भी आपकी होंगी। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई दे आर बाइंग दिस ह्यूज नंबर ऑफ राफेल्स, और क्या ये कोई ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी से आ रही है या वैसे ही अपनी दिफाई पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं? देखें, वैसे तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे साउथ एशिया के मुल्कों में अब यकदम एक हथियारों की दौड़ सी चल पड़ी है। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। पाकिस्तान जो है उसने ये कोशिश की है कि हम यार हमारी भी तो वो पोजीशन इस तरह की बेहतर हो ना दुनिया के सामने, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है जिसे आप कह लें कि अपने इन जेट्स को प्रॉपर्ली अपग्रेड भी किया है। आपके पास F3Rs हैं इस टाइम पे जो आपका स्टैंडर्ड है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पे फ्रांस भी उड़ा रहा है। इसके अंदर ISR रेडार है, मीटियर मिसाइल इंटीग्रेशन है और एडवांस EW सेंसर्स अभी भी हैं। अपग्रेडिंग पाथ क्या रहेगा? These F3s will be upgraded to F4s and जो F4 आप खरीदोगे they will be upgraded to F5s। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंडियन डिफेंस सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आने वाले वक्त में हमारी एयर सुपीरियोरिटी को पूरी तरह बदल देगी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी DPB ने एक मैसिव एक्सपेंशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब भारत 114 नए राफेल फाइटर जेट्स एक्वायर करने जा रहा है। याद रखिए, हमारे पास 36 राफेल पहले से सर्विस में है और 26 राफेल M का ऑर्डर नेवी के लिए जा चुका है। लेकिन ये 114 जेट्स का नया बेड़ा IAF की ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक सौदा नहीं है। इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। पहली बार राफेल के लिए इतने बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी TOT की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये जेट्स अब सिर्फ फ्रांस से उड़कर नहीं आएंगे, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत हमारी अपनी धरती पर तैयार होंगे। फ्रांस की डसोल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है, जो इन डेडली मशीन्स को इंडिया में ही असेंबल करेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये डील चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है और क्यों भारत ने F-35 जैसे ऑप्शंस को छोड़कर राफेल पर ही भरोसा जताया। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। तो इस पे आवाम की राय लेते हैं कि क्या अब हमें खतरा है, हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को इस चीज से खतरा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जंग होगी तो उसके जो नतीजे हैं वो जो पास्ट में हमारे जंग में हुए थे वैसे ही होंगे, या फिर नतीजे चेंज हो सकते हैं और इंडिया को हम पे बढ़तरी हो सकती है कि नहीं? आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? देखिए, इस पे कहना क्या है कि अच्छी बात है, हर एक मुल्क का फर्ज बनता है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। और आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई ऐसी लाइक कह लें कि वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। देखिए, अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें या नुक्स की बात करें तो 8 ऐसे मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का
इस्तेमाल अभी कर नहीं रहे, लेकिन खैर उनके पास है ज़रूर। उसमें से एक इंडिया और पाकिस्तान भी आते हैं। आपने बात की है राफेल जेट्स की, जो कि इंडिया 114 फ्रांस से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी मालियत की आपने बात किया तो दैट इज़ 1.2 LCR, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका जो 60% पार्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया होंगे। सो जहाँ आपको याद होगा कि जितने भी आपको यहाँ पर जेट्स वगैरह नज़र आते हैं या हेलीकॉप्टर्स वगैरह नज़र आते हैं तो वो इंडिया के अपने होम मेड होते हैं। लाइक तेजस की बात कर लें, जो कि दुबई के एयर शो के अंदर क्रैश हुआ था, वो भी मेड इन इंडिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जेट्स, बट जो भी चीज़ इंडिया में बनती है वो अच्छी है। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास इतनी सहूलियात हैं, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप अपने आप को इतना कह लें कि काबिल समझते हो इस चीज़ के कि येस यू हैव द पावर, यू हैव द मनी, तो जाहिर सी बात है आजकल देखें तो पैसे का ही दौर है। पैसे, जिसके पास पैसा है वो एक गैंगस्टर है, सिंपली सी अगर बात की जाए तो। इंडिया यहाँ पर एज ए गैंगस्टर काम करता है, बिकॉज उसकी इकॉनमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए 12 मिनट के अंदर, इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया लॉन्च करता हुआ दिखाई दे रहा है और बता रहा है। और ये सिंपल सी बात है, किसको नज़र नहीं आता, डेफिनेटली पाकिस्तान को बताने के लिए सारा कुछ होता है कि भाई हम रेडी हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 लोड होने वाला है, तो आप भी रेडी रहें। आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या डिफेंस सिस्टम है, वो सारा कुछ हम देखना चाहेंगे। आपने इंडो पाक वॉर की बात की है तो उसमें भी साफ साफ ये चीज़ें नजर आती हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हुए, किसके कितने असासे थे, किसके कितना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, किसका कितना आईडी स्ट्रॉन्ग निकला, किसके हैकर्स कितने स्ट्रॉन्ग निकले, सब कुछ सामने था। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सब कुछ सामने था। और अंदाजा लगाओ, इस टाइम फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि 100 फाइटर जेट हम बनाने जा रहे हैं भारत के अंदर, और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत के अंदर। पुर्जे भी बनेंगे और टाटा के साथ मिलकर। ये अब बातें हो रही हैं कि भाई कौन सा पुर्जा किधर बनेगा, कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी, कहाँ से क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ आप बनाओगे, क्या चीज़ हम आपको देंगे। देखो थोड़ा बहुत बाहर से भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी क्रिटिकल होती है, नहीं बन सकती इतनी जल्दी, क्योंकि उसकी फैक्ट्री लगाना, उसका सेटअप करना बड़ा भाई सब काम, बड़ा टाइम लगता है ना, बड़ा टाइम लगता है। वजह समझो सारे इंडिया में बनेंगे और मेड इन इंडिया हो गए, और टाटा के साथ ये चीज बन रही है। ना भाई सब टाटा के साथ चल रहा है सब। देख भाई टाटा में क्षमता बनानी, भाई सब टाटा एक दिन के अंदर बड़ी फैक्ट्री खड़ा कर दे। बिल्कुल, इतना पैसा है, उसके बाद इतना सब कुछ, एक दिन यूं चुटकी टाटा मारे तो लंबी लंबी फैक्ट्रियां तैयार। इंडिया के पास ऐसे इंजीनियर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। और यार इंडिया के पास की कमी नहीं है और जगह भी तैयार है, हाँ, और पैसे की भी कमी नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, जो 114 जहाज ले सकता है, उसके पैसे की क्या घंटा फिक्र होगी यार। वजह एक बात बोलूं, बहुत बड़ा डिफेंस ऑर्डर है, तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर। ये भाई साहब हिस्ट्री का फ्रांस के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर है। हाँ, 114 फाइटर जेट राफेल और जदीद टेक्नोलॉजी वाले, वो पहले वाले ना, ये उससे ज्यादा एडवांस है। उससे समझो कि भाई साहब 2 हाथ आगे। हाँ, फिर अंदाजा लगा दे। ये नहीं है, ये ऐसे संदूर में आए थे ना, हमारा क्या हाल देखो ना भाई, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो जलवे दिखाए वो दुनिया ने देखे। तभी तो दुनिया जल के बोलती है 6 राफेल गिर गए, 7 राफेल। क्यों दुनिया जलती है राफेल? मेरी बात सुन, यूएसए ने भी बड़ा जोर लगाया कि इंडिया हमारा F-35 ले ले। उसने बड़ा जोर लगाया, कितनी दफा इंडिया भेजा भी उसने, पर मोदी जी ने बोला ये नहीं हमने लेना, हम राफेल लेंगे, राफेल लेंगे। मोदी राफेल की क्षमता है वो F-35 में भी नहीं। मोदी जी ने और पूरी काबीना ने मोर मारी है राफेल पे। और यार बेशक F-35 थोड़ा सा अच्छा भी हो, लेकिन अमेरिका की बकचोदी तो नहीं होगी ना बार बार, उसकी फिर मिन्नत तो नहीं करनी पड़ेगी ना। टेक्नोलॉजी इंडिया में होगी, सब कुछ ठीक। अगर कोई खराबी मेंटेनेंस की भी मसला आता है तो इंडिया में ही होगा। और वो इंडियंस खुद करेंगे भाई सब। अमेरिका की मिन्नत तो नहीं करनी पड़ेगी भारत को कि भाई यहाँ जी आज जा सही कर दे, हमारे जहाज खराब है। अमेरिका का मूड होता है तो करता है, नहीं होता। हमारा हाल देख ना, F-16 हमारे पास है, जरा से भी खराब होता है तो वो पैसे रोक लेता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ पुर्जा नहीं देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा हाल देख ले, हमारे तो वो फिर फाइटर जेट ग्राउंडेड हो जाता है। लेकिन आज जो मोदी जी ने ये कारनामे किए हैं, ये आने वाली 100 सदियों तक याद रखे जाएंगे। बिल्कुल, और आने वाली नस्लें भी याद इंडिया की रखेगी कि हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला था जो इंडिया के डिफेंस के लिए क्या कोई जो इंडिया की छवि दुनिया में चेंज करके। बिल्कुल, ये बात होगी। आपके क्या थॉट है?